हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल ट्रैवलोपीडिया। फ्रेंड्स, आज हम जिस देश की सैर पे आपको ले जाने वाले ना, उस देश को द लैंड ऑफ गॉड भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ खूबसूरती को मैच करना किसी के बस की बात ही नहीं है। जी हाँ, एक ऐसा देश जहाँ आपको एक भी सैनिक नजर नहीं आएंगे। और सबसे मजेदार बात पता है क्या, इस देश में बच्चों की पढ़ाई स्कूल के साथ साथ रेडियो स्टेशन की मदद से भी होती है। जी हाँ, और इस देश के केले की तारीफ तो पूरी दुनिया में होती है। और साथ ही साथ इस देश में है ऐसी कई जगहें जहाँ के लोग कम से कम जीते हैं 90 साल। और एक ऐसा देश जहां सनराइज और सनसेट साल के 365 दिन एक ही समय पर होता है। आपको बता दें कि जुरासिक पार्क फिल्म की शूटिंग भी इसी देश में हुई थी। गेस व्हाट? जी हाँ दोस्तों, ये कोई और नहीं बल्कि है कोस्टा रिका कंट्री। तो चलिए दोस्तों, एक साथ चलते हैं बहुत ही खूबसूरत देश कोस्टा रिका के सफर पर। लेकिन हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके यही वाला बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते हैं इस देश का ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ कोस्टा रिका है, जो कि सेंट्रल अमेरिका का एक देश है। वहीं अगर देश के बॉर्डर की बात करें ना, तो इसके ईस्ट में कैरेबियन सी है, तो वेस्ट में पैसिफिक ओशियन है, जबकि नॉर्थ में निकारागुआ देश है, तो साउथ में पनामा। दोस्तों, कोस्टा रिका की कैपिटल सिटी है सान जोस। ये शहर अपने कई मार्केट्स के लिए फेमस है। यहाँ ना आपको बहुत सारे लोकल शॉप्स देखने को मिलेंगे, जहाँ से आप बहुत ही जबरदस्त शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ का नजारा देख कर ना आपको दिल्ली का पालिका बाजार याद आ जाएगा। देश के सभी सरकारी दफ्तर इसी शहर में मौजूद हैं, और कहा जाता है कि शहर में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर आप बोर हो सकते हो। ये बहुत ही खूबसूरत सिटी है, जहाँ नजरें जाएंगी वहाँ खूबसूरती मिलेगी आपको। और रात के समय तो यहाँ का जलवा देखने लायक होता है। यहाँ आप नाइट लाइफ का भरपूर आनंद ले सकते हैं। स्पेनिश कॉलोनियन द्वारा बनाई गई कई ऐतिहासिक इमारतें आपको इस शहर में देखने को मिलेंगी। दोस्तों, कोस्टा रिका दुनिया के उन चंद देशों में शामिल है जिसके पास अपनी कोई सेना ही नहीं है। जी हाँ, यहाँ के लोगों का मानना है कि उनका देश शांति प्रिय देश है भैया, और उन्हें देश की सुरक्षा के लिए सैनिकों की जरूरत है ही नहीं। और सही बात भी है, जब दोनों तरफ से समंदर ही समंदर है, तो ऐसे में काम तो आसान हो ही जाता है ना। दरअसल कोस्टा रिका में 1948 में 44 दिनों तक सिविल वॉर चलता रहा, जिसकी वजह से यहाँ बहुत नुकसान हुआ था। उस लड़ाई के बाद ये फैसला लिया गया कि इस देश में कोई सैनिक नहीं होगा, और तब से लेकर अब तक यहाँ कोई सैनिक है ही नहीं। यहाँ के लोगों ने उस सिविल वॉर से बहुत कुछ सीखा, और इनका अब मानना है कि ये एक शांति प्रिय देश है। कोस्टा रिका भले ही छोटा सा देश है दोस्तों, लेकिन इस देश को मेंटेन बहुत अच्छे तरीके से किया गया है। आपको बता दें कि देश की लिटरेसी रेट 98% है। आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि कुछ ऐसे भी गांव हैं इस देश में जहां स्कूल नहीं है। वहां बच्चों को पढ़ाने के लिए रेडियो स्टेशन का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि आज के समय में ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा रेडियो स्टेशन की पढ़ाई को रिप्लेस कर दिया गया है। कोस्टा रिका केले का एक्सपोर्ट करने के मामले में ना दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। यहाँ के केले की तारीफ आए है पूरी दुनिया में की जाती है यार। कोस्टा रिका एक ऐसा देश है जहाँ की इकोनॉमी पूरी तरह से यहाँ आने वाले टूरिस्ट की बदौलत चलती है। देश की पॉपुलेशन है 50 लाख, लेकिन हर साल 1 करोड़ से ज्यादा लोग इस देश में मात्र घूमने के लिए आते हैं। यहाँ सबसे ज्यादा टूरिस्ट अमेरिका और कनाडा से आते हैं। दोस्तों, ये दोनों देश कोस्टा रिका के नजदीक भी हैं, और यहाँ के लोग छुट्टियां मनाने के लिए इस देश में आते हैं। दोस्तों, आपको अब मैं जो बताने जा रहा हूँ ना, उसे सुनने के बाद बड़ी हंसी आने वाली है। यहाँ के लोग पुरुषों को टिकोस कहते हैं, तो महिलाओं को टिकास। जी हाँ, कोस्टा रिका में 5 ऐसी जगह है जिसे ब्लू जोन कहा जाता है। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ के लोग कम से कम 90 साल जीते हैं। यही तो खासियत है ब्लू जोन की, क्योंकि यहाँ की लाइफस्टाइल ही बहुत अलग होती है। इन ब्लू जोन वाले एरिया में नेचुरली वेदर बहुत अच्छा होता है। यहाँ के पानी में कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की मात्रा भरपूर होती है, और साथ ही साथ इस जोन में रहने वाले सभी लोग कम से कम 8 घंटे की नींद तो जरूर लेते हैं, इसलिए बुढ़ापे में भी मस्त चुते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि कोस्टा रिका में 365 दिन यानी कि पूरे साल भर सनराइज और सनसेट एक ही समय पर होता है। कहने का मतलब ये हुआ भाइयों कि साल की शुरुआत में ही आपको पता चल जाता है कि कितने बजे सूर्य देव दर्शन देंगे और कितने बजे अस्त होंगे। दोस्तों, कोस्टा रिका पर लंबे समय तक स्पेनिश लोगों ने राज किया, और यही वजह है कि आज भी यहाँ पर स्पेनिश कॉलोनियन का प्रभाव देखने को मिलता है। साथ ही मैक्सिको की संस्कृति की थोड़ी बहुत झलक भी कोस्टा रिका में देखी जा सकती है। कोस्टा रिका में सबसे ज्यादा स्पेनिश भाषा का ही इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको समंदर की मस्ती पसंद है ना, तो यार कोस्टा रिका आपके लिए बहुत ही सही द बेस्ट प्लेस है। यहाँ आप सी लाइफ बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ के बीच को देखने के बाद आपका मन ही नहीं करेगा कि यार वहाँ से वापस चले जाएं। जी हाँ, ज्यादातर बीचेस जो हैं वो व्हाइट सैंड वाले हैं। सोचो यार, सफेद रेत वाले, और ऐसे में ब्लू वाटर विद द व्हाइट सैंड का जो कॉम्बिनेशन बनता है ना, वो तो यार कहर मचा देता है देखने में। वाकई में समुद्र के बीच में आराम से बैठकर टाइम स्पेंड करना किसे अच्छा नहीं लगता यार, बहुत सुकून वाला होता है। और मैनुअल एंटोनियो बीच कोस्टा रिका का बेहद ही खूबसूरत बीच है। यहाँ के क्रिस्टल क्लियर जैसे वाटर को देखकर एक अनोखा आनंद मिलता है। इसके अलावा इसके पानी में स्विमिंग का भी
भी एक अलग ही मजा है। बीच के किनारे आराम करते हुए डॉल्फिन और कछुओं की मस्ती भी देखी जा सकती है। साथ ही अगर आपको पसंद है सी फूड तो ये परफेक्ट डेस्टिनेशन है। तो जब भी आप कोस्टा रिका जाए ना तो यार इस बीच को मिस मत करना। इस देश से हमें विंड इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट सीखने की जरूरत है दोस्तों। यहाँ पर जितनी भी पहाड़ियां है ना वहाँ विंड मिल लगाया गया और उसी की मदद से यहाँ बिजली का उत्पादन होता है। भले ही ये छोटा सा देश है लेकिन कई काम इस देश के ऐसे हैं जिससे सबको सबक लेने की जरूरत है। आपको बता दें कि कोस्टा रिका में किसी भी सड़क का नाम नहीं रखा जाता है बल्कि उस सड़क पर मौजूद इमारत के नाम से ही सड़क की पहचान की जाती है। कोस्टा रिका के नियमों के मुताबिक हफ्ते में एक दिन आप सड़क पर अपनी कार लेकर नहीं निकल सकते। ऐसा वायु प्रदूषण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए किया जाता है। दोस्तों कोस्टा रिका में आपको एक से बढ़कर एक सी फूड खाने को मिलेंगे। जी हाँ, कई लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि इस देश में आपको द बेस्ट सी फूड का जायका मिलता है। अब होगा भी क्यों नहीं यार, जब देश ही समंदर के किनारे है तो और क्या। साथ ही साथ कोस्टा रिका के लोगों के द्वारा गुआराना नाम की एक शराब तैयार की जाती है। इस ड्रिंक को गन्ने के जूस की मदद से तैयार किया जाता है जिसका टेस्ट तो आए है लाजवाब होता है। जी हाँ, शायद ही आपको पता होगा कि ये देश भी बड़ा हिलता डुलता देश है। दरअसल इस देश में भी भूकंप बहुत आते हैं और यहाँ आपको कभी भी भूकंप के झटके लग जाते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये झटके बहुत ही कम तीव्रता वाले होते हैं तो कोई नुकसान नहीं होता है। दोस्तों कोस्टा रिका के लोगों को ना खुश रहने की आदत है। यहाँ एक वर्ड है यानी कि शब्द जिसे प्योरा विडा कहते हैं और इसे यहाँ के लोग हाय हेलो करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस शब्द का मतलब होता है प्योर लाइफ। कहने का मतलब ये हुआ कि ना तो यहाँ के लोग किसी की लाइफ में इंटरफेरेंस करते हैं और ना ही किसी को अपनी लाइफ में उंगली करने देते हैं। क्या आपको स्लॉथ के बारे में पता है? अरे हाँ, वही प्यारा सा जानवर। आपको बता दें कि कोस्टा रिका के देश को होम ऑफ द स्लॉथ भी कहा जाता है। वैसे क्या आपने कभी स्लॉथ देखी है? दोस्तों लगे हाथ आपको ये भी बता दूं कि इस देश में एक ऐसी छिपकली पाई जाती है जिसे जीसस क्राइस्ट लिजार्ड के नाम से भी जाना जाता है। ये लिजार्ड पानी के ऊपर भी चलती है और ये छिपकली बड़ी जहरीली होती है। अगर कभी कोस्टा रिका जाओ ना तो यार इससे बच के रहना भाई। ऑर्चिड्स भला किसे नहीं पसंद है यार। ऑर्चिड्स कितने ज्यादा खूबसूरत होते हैं ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आपको बता दूं कि कोस्टा रिका में 1400 अलग अलग तरह के ऑर्चिड्स पाए जाते हैं। दोस्तों कोस्टा रिका बहुत ही छोटा देश है लेकिन अब तक ये 5 बार फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर चुका है यार। जी हाँ, 2014 वर्ल्ड कप में जो कि ब्राजील में खेला गया था उसमें तो ये देश क्वार्टर फाइनल तक पहुंचने में सफल हुआ था। यार इसके लिए तो एक लाइक बनता है भाई, है ना। दोस्तों कोस्टा रिका में सबसे ज्यादा लोग ईसाई और रोमन कैथोलिक समुदाय के हैं और आपको जानकर हैरानी होगी कि कोस्टा रिका में जितने भी चर्च बने हुए हैं उन सभी का दरवाजा वेस्ट की तरफ है। दोस्तों कॉफी पीना किसे पसंद नहीं होता। दुनिया में लगभग 80% लोग कॉफी के दीवाने हैं। कोस्टा रिका भी इसमें पीछे नहीं है। सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि यहाँ 20वीं शताब्दी में इनका प्रमुख उद्योग कॉफी ही था और इसको कॉफी बैरन के नाम से जाना जाता था और कॉफी ही कोस्टा रिका के आर्थिक विकास का कारण भी है। दोस्तों अब से कुछ साल पहले तक कोस्टा रिका में हाफ पैंट पहनना बड़ा गलत माना जाता था। यहाँ के लोग हाफ पैंट पहनकर बाहर जाने वाले लोगों को पागल मानते थे लेकिन अब के समय के हिसाब से यहाँ बदलाव आने लगा है। दोस्तों आपको विश्वास हो या ना हो लेकिन कोस्टा रिका में वेश्यावृत्ति को कानूनी मान्यता प्राप्त है। जी हाँ, इसीलिए तो कोस्टा रिका को मौज मस्ती वाला देश कहा जाता है और सुरक्षा के मामले में भी ये देश काफी अच्छा माना जाता है। आधी रात को भी पर्यटक यहाँ पर बेझिझक बिना डर के सड़कों पर घूम सकते हैं। कोस्टा रिका में रेडियो का एक अलग ही महत्व है। यहाँ पर हर रेडियो स्टेशन पर सुबह 7 बजे हर दिन नेशनल एंथम प्ले होता है। दोस्तों खुशहाल देशों में शुमार कोस्टा रिका आपकी यात्रा को सुखद और यादगार बना सकता है। यहाँ पर आप साल में किसी भी समय घूमने के लिए आ सकते हैं क्योंकि अमेरिका के अन्य देशों की तरह यहाँ सर्दियों में बहुत ही ज्यादा बर्फबारी देखने को नहीं मिलती है और इस खूबसूरत देश की यात्रा करने के लिए नवंबर में बुकिंग कराने से आपको यात्रा सस्ती पड़ेगी। पर्यटक गाड़ी से महज 3 घंटे में तट से तट की यात्रा कर सकते हैं। यहाँ आप स्नॉर्कलिंग, सर्फिंग, जेट स्कीइंग, राफ्टिंग जैसे एडवेंचरस स्पोर्ट्स का लुत्फ उठा सकते हैं। खूबसूरत प्राकृतिक नजारों से भरपूर इस देश में यात्रियों को रंग बिरंगे और एक से बढ़कर एक खूबसूरत तोते देखने को बड़ी ही आसानी से मिल जाते हैं। अगर कभी मिले मौका ना तो इस देश की सैर पर जरूर जाइएगा। दोस्तों ये था बहुत ही खूबसूरत देश कोस्टा रिका। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आज की वीडियो में आपको कोस्टा रिका की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी। वैसे क्या आप कभी गए हैं कोस्टा रिका और गए हैं तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये भी हमारे साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए वीडियो के साथ।